अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। दो अहम मौजू पे बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी हम इस पे आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करें और आपको आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से ज़रूर आगाह करें। आज जो दो अहम मामलात नज़र आ रहे हैं, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट चला गया, जो गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें कि क्लियर अहकामात जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी सर्टिफिकेट है उसको जारी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उल्टा उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नजर आ रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक और गैर मामूली दिन देखने में आया कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जो कि सीनियरिटी वाइज तीसरे सीनियर तरीन जज हैं और जिन्होंने इसी साल अक्टूबर के महीने में चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनको रिप्लेस करना था, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और ऐसे वक्त में कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट में अहम आइनी मामलात और बिलखसूस इंतखाबात के हवाले से जो पिटिशन्स हैं वो ज़ेर समात नज़र आ रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का मुस्ताफ़ी हो जाना किसी भूचाल से कम मालूम नहीं होता। 2 रोज़ के अंदर 2 जजेस का मुस्ताफ़ी होना क्या बता रहा है? क्या ये मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार है? जो हमें इस तरह से एक इदारे का एक शेकअप नज़र आ रहा है, ये किस हद तक इदारे को कमज़ोर करता हुआ दिखाई देगा ये डिसीजन? और शायद मेरे ख्याल से ये दुनिया भर में ये एक पहला इंस्टेंस है, ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस 2 रोज़ के अंदर 36 घंटे के अंदर मुस्ताफ़ी होते हुए दिखाई दें। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता माह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब के साथ जो इख्तलाफात उनके थे और जो इख्तलाफात थे बेंचेस की फॉर्मेशन से मुतालिक, जो इख्तलाफात थे ड्यूटी रोस्टर से मुतालिक, उसका इजहार ख़त के ज़रिए किया था। और जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने भी ख़त जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के नाम लिखा था, जिसमें उनके हवाले से ये बात ज़रूर कही गई थी कि वो एक तो ये जो मामलात थे उनके हवाले से वो सिरे से ही दस्तयाब नहीं थे। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी मेंशन किया कि बतौर सीनियर जज वो कमेटी मीटिंग्स में भी नहीं मौजूद होते थे, उसका हिस्सा नहीं थे। सो लिहाजा ये जो खतूत के जो तबादले थे वो भी एक तरह से निशानदेही कर रहे थे उन इख्तलाफात, उन रिजर्वेशंस का जो या बाहमी इख्तलाफात का जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस के दरमियान नज़र आ रहा था। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उसको ख़त के ज़रिए मेंशन कर दिया था। इसको ये बातें सामने आ गई थी। आपको याद होगा 2017 में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज भी रह चुके हैं। सो एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ आपको ये भी याद है कि गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई भी फेस कर रहे थे, रूल्स तो ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी नहीं रह सकती जब जज साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब ये बात कहना कि और कानूनी माहिरीन की ये राय कि उनको शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया गया था और उसके बाद उनका इस्तीफ़ा आया, लिहाजा ये कार्रवाई जारी रह सकती है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसका फैसला कर लिया है, कार्रवाई जारी रहेगी। और ये बात कहना जो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कि ये नहीं हो सकता कि आप इस्तीफ़ा देकर इदारे को तबाह कर आप चले जाएं और बाकी सब जो है वो हम देखते रहें और आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई ना हो। सो जो काउंसिल है वो अपनी फाइंडिंग तो देगी। इससे मुतालिक अटॉर्नी जनरल से मामनत भी तलब की गई है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए और उसको आगे कैसे लेकर बढ़ा जाए। सो लिहाजा और ये भी प्रूव करना होगा कि किन हालात में और क्यों इस्तीफ़ा दिया गया। सो चीज़ें जो हैं वो बाकी सामने आएंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से मुतालिक अफवाहें वैसी ही गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। आज जैसी उनकी इस्तीफ़े की खबर सामने आई है कि उनसे मुतालिक कोई रेफरेंस भी, जिस तरह से कुछ सेक्शन है जो कि ये बात फैला रहा है, ये रूमर्स जो है उसको ये अफवाहें फैला रहा है कि उनसे मुतालिक बड़ा मवाद जो है कोई वकील साहब इकट्ठे कर रहे हैं और बड़ा कोई उनके ख़िलाफ़ जो है वो मवाद जो है वो लेकर सामने आया जाएगा जस्टिस एजाजुल एहसन से मुतालिक, और शायद उससे बचने के लिए या उस रेफरेंस का सामना ना करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफ़ा जो है वो पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। सो इस किस्म की बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं, बट रूमर्स अगेन एट द एंड ऑफ द डे जस्ट रूमर्स। तो ये किस हद तक सही या दुरुस्त साबित होती हैं ये तो फिर बहरहाल तभी पता चलेगा कि ये चीज़ें जब सामने आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ
جو ہم ایک سیناریو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو استعفوں میں گھری اور استعفوں کے جو غبار میں گھری سپریم کورٹ ہے وہ کل کے روز پاکستان تحریک انصاف کو بلہ اور لیول پلینگ فیلڈ دینے کے معاملے پر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب سپریم کورٹ میں چلا گیا تو یہ بہرحال اب بلے کی جنگ کے حوالے سے ایک آخری راؤنڈ ضرور نظر آ رہا ہے. آئیدر پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھننے کی یہ ہیٹرک ہوگی یا پھر بلہ بچانے کی ہیٹرک ہوگی. سو یہ کل معاملات کس طرف ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کل کا دن اس حوالے سے بڑا انتہائی اہم ثابت ہوگا. سپریم کورٹ نے آلریڈی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو درخواست ہے اس کے حوالے سے بینچ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے. 3 رکنی بینچ ہے جو کہ کل کے روز جو ہے وہ سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کامیاب ہوتا ہے بلے کو تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف سے چھیننے میں، لیکن ایسے وقت میں جب الیکشنز میں 1 مہینے سے کم کا عرصہ رہ گیا ہو، 13 جنوری کو آپ نے نشانات الاٹ کرنا ہو انتخابی شیڈیول کے مطابق، ایسے میں کروڑوں ووٹرز کی نظریں ابھی ان معاملات میں اور ان کو بڑے کلوزلی دیکھا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ والی بات بھی بتانا ضروری میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف بلے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آئینی اختیارات کے معاملے کے بھی حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ رجوع کیا ہے کہ یہ ان کو آئینی اختیار حاصل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق یا انتخابی سمبل سے متعلق جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا وہ اپنے اختیار کو، اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا گیا تھا. سو لہٰذا پاکستان کی جو ہائر کورٹس ہیں وہ اس میں انٹروین نہیں کر سکتی.